नमस्कार। क्यूपी कॉलेज और की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखी गई कविता वाणी का अनुशीलन करेंगे। इससे पहले इनके द्वारा लिखी गई एक कविता द्रुत जरो का रसास्वादन किया था। आज हम वाणी सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई एक कविता है। इसको सन 1927 ईस्वी में लिखा गया था। ये एक सायावादी कविता है। 1927 ईस्वी में इसे लिखा गया। यानी यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि वाणी एक ऐसा माध्यम है जो जनता के प्रत्येक जनता के हृदय तक पहुँचाया जा सकती है। तो चलिए इसका भावार्थ समझते हैं। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। भवकर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित, जग का रूपांतरण भी जनिक्य पर अवलंबित। तुम रूप कर्म से मुक्त शब्द के पंख महार, कर सको सुदूर मनोभव में जन के विहार। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यह कवि कह रहे हैं कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी, हे मेरी वाणी। यानी कि वाणी एक ऐसा माध्यम है, वाणी की सार्थकता इसी में है कि वह प्रत्येक जनता के विचार तक, जन मन तक, यानी कि जन मन में मेरी विचार, जो मेरी जो वाणी है, मेरे जो विचार है, वह प्रत्येक जनता के मन तक पहुंचा सकती है। ये वाणी की सार्थकता इसी में है। चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, हे वाणी तुम्हें प्रभावशाली बनाने के लिए क्या अलंकार की तुम्हें क्या ज़रूरत है, अलंकार आभूषण। तो वाणी मेरे मन को, मेरे विचार रूपी मन को पहुंचाने के लिए, ये जन मन तक वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जो प्रत्येक जनता तक पहुंचा सकती है। इस वाणी के लिए, तुम्हें वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए किसी भी अलंकार की ज़रूरत नहीं होती। यानी कहने का भाव यह है कि लेखक के कवि है जो अपनी वाणी है, अपने मन के भाव है, वह वाणी एक ऐसा माध्यम है जो प्रत्येक जनता के मन तक पहुंचाई जा सकती है। वाणी को महत्व दिया है। जैसे एक कवि कृपाराम के द्वारा लिखा गया एक दुआ है कि पाटापीड़ उपावतन लागी तलवारिया, वह जीबीरा घाव रति ओखद न राजिया। यानी तलवार के द्वारा लगे हुए घाव तो मरहम पट्टे से ठीक हो जाते हैं, लेकिन मुख के द्वारा बोले हुए घाव कभी भी ठीक नहीं होते। क्यों? जब भी वो याद आते हैं तो हरे हो जाते हैं। यानी तो वाणी की सार्थकता बताइए कि वाणी का ये असर है कि वाणी के द्वारा बोले हुए जो घाव है वह तलवार के घाव से भी घातक बताया है। भवकर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित। ये भवकर्म, आज जो संसार है, संसार का क्रम है, संसार का जो कृत्य है, और आज के युग की स्थितियों से क्या है, पीड़ित है। जग का रूपांतरण भी जनिक्य पर अवलंबित। इस संसार का जो जनिक्य यानी जनता की एकता पर टिका हुआ है। तो ये संसार में जो भी परिवर्तन, अगर संसार में परिवर्तन लाना है तो उसके लिए जनता की एकता की आवश्यकता है, और जनता में एकता लाने के लिए वाणी ही एक श्रेष्ठ माध्यम है। तो वाणी के माध्यम से ही इस संसार में, इस जनता की में एकता लाई जा सकती है। तो जग का रूपांतरण, इस संसार में भी अगर रूपांतरण लाना है तो जनिक्य पर अवलंबित, तो वह जनता की एकता पर ही टिका हुआ है। तुम रूप कर्म से मुक्त, हे वाणी तुम क्या हो, अपने रूप कर्म से मुक्त हो। शब्द के पंख मार, तुम शब्द रूपी पंख को क्या कर रही हो, मारती हुई। वाणी शब्द रूपी पंख को मारती हुई। कर सको सुदूर मनो नभ में नभ के विहार। कर सको यानी तुम जो वाणी है वही एक आम आदमी की मन रूपी, मनोनभ, मन रूपी आकाश, नभ यानी संसार, तो मन रूपी
आकाश में वह जन जन में क्या करती है, सुदूर दूर दूर तक मन रूपी जन जन में वह घूम सकती है, विहार कर सकती है। वाणी, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, हे वाणी इसके लिए क्या तुम्हें किसी आभूषण की जरूरत है, अलंकार की जरूरत है? नहीं। वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए किसी भी अलंकार की जरूरत नहीं है। चित्त चुन्य यानी ज्ञानहीन, चित्त चुन्य आज जग नव निनाद से हो गुंजित, निनाद यानी स्वर। तो चित्त शून्य, ये ज्ञानहीन चित्त शून्य आज जग, जो आज का संसार है वह ज्ञानहीन हो गया है और उसमें नव निदान से हो गुंजित, और उसमें नयापन लाने के लिए ये वाणी का स्वर ही क्या हो सकता है, उसमें गूंज सकता है, गुंजित हो सकता है। मन जड़, मन कैसा है, जड़ है, उसमें नव स्तुतियों के गुण को जागृत, और इसे जड़ रूपी मन में, हमारे मन में वापस नवीन स्तुति को क्या करना है, जागृत करना है, जगाना है। उसमें नव स्तुतियों को, नवीन स्तुतियों को क्या करना है, गुण को, नवीन स्तुतियों के गुणों को जगाना है, जागृत करना है। तुम जड़ चेतन की सीमाओं के आर पार, तुम किसी भी सीमाओं में बंधी हुई नहीं हो, तुम किसी भी जड़ पदार्थ की सीमाओं में बंदी नहीं हो, तो तुम किसी सीमा में बंदी नहीं हो। जंकृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार, जंकृत भविष्य का, इस भविष्य का जो सत्य स्वर है उसे क्या दे सकते हो, सको स्वकार, तुम आकार दे सकती हो। ये वाणी ही इस भविष्य के सत्य को क्या दे सकती है, आकार दे सकती है। वाणी मेरी चाहिए तुमको क्या अलंकार, हे वाणी इसके लिए, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके लिए कोई अलंकार की आवश्यकता नहीं है। युग क्रम शब्द यानी इस युग का क्रम ही शब्द है, युग का रूप ही शब्द है, युग सत्य शब्द और युग का सत्य ही शब्द है। तो क्रम, रूप और सत्य ही क्या है, इस संसार के शब्द है। शब्दित कर भावी के शस्त्र सप्त मुख अब्द यानी वर्ष, तो शब्दित कर भावी के शस्त्र हजारों, तो आने वाले कल के भावी युग में, यानी शब्दित कर भावी युग में शस्त्र हजारों मुख अब्द, मौन वर्षों को शब्दित करके, मुख अब्द यानी मौन, अब्द यानी वर्ष, तो मौन वर्षों को शब्दित करके ज्योतित कर जन मन के जीवन का अंधकार, इस जनता के मन में ये जो अंधकार फैला हुआ है, जीवन रूपी अंधकार है, वह ज्योतित कर, ये वाणी उसे क्या कर सकती है, प्रकाशित कर सकती है। तुम खोल सको मानव उर के निशब्द द्वार, और वाणी एक ऐसा माध्यम है जो जनता के हृदय के निशब्द को क्या कर सकती है, खोल सकती है। वाणी मेरी चाहिए क्या, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, हे वाणी इसके लिए, वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए किसी भी अलंकार की जरूरत नहीं है। तो वाणी की सार्थकता इसी में है कि वह मनुष्य के हृदय को क्या करती है, खोल कर वह सार्थकता सिद्ध कर सकती है। तो वाणी के लिए किसी बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं है, आभूषण की जरूरत नहीं है, वह वाणी ही क्या है, जनता के हृदय तक अपने विचारों को पहुंचाने का एक श्रेष्ठ माध्यम बताया है कवि ने। इससे आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।